Hello everyone. Today we'll study unit number 3, My Shadow. My shadow. My shadow means मेरी परछाई. Do you know whenever there is a light someone follows you? Have you ever wondered who it is? क्या आपको पता है कि जब आप जानते हैं कि जब किसी की परछाई या किसी की लाइट आपका पीछा करती है, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि वो किसकी थी, है ना? तो हम ये एक पोएम पढ़ते हैं, रीड एंड एंजॉय. चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समरी बता देता हूँ मैं क्या होता है. यह जो कविता है एक बच्चे की है. यह कविता बच्चे की परछाई के बारे में है जो हमेशा उसके साथ घूमती है. उसकी परछाई उससे मिलती जुलती है. यह ठीक वही करती है जो बच्चा करता है. जो बच्चा करता है, जैसे अभी हम इस पिक्चर में हम देखें, ये जो बच्चा जैसा कर रहा है तो आपको ये परछाई भी आपको वैसी दिख रही होगी. ये इसकी शैडो है, ये इसकी परछाई है, ठीक है ना. और हमको ये बच्चे की परछाई जो है ना एक बहुत बड़े रूप में दिख रही है. देख लीजिए, ये इसकी शैडो है या परछाई है ना. कभी कभार परछाई बहुत बड़ी हो जाती है. अभी यहाँ पे ये परछाई जो है ना इसकी बहुत बड़ी हो गई है, देख रहे होंगे आप. ये परछाई बहुत बड़ी हो गई है और कभी कभी बहुत छोटी हो जाती है और कभी कभी उसकी परछाई बहुत छोटी हो जाती है. एक सुबह बच्चा को सूर्योदय से पहले उठ जाता है. एक सुबह बच्चा जो है ना सूर्योदय से पहले उठ जाता है. वह फूलों पर ओस की बूंदें देखता है किंतु अपनी परछाई नहीं देख पाता है. बच्चा सोचता है कि उसकी परछाई अभी तक बिस्तर में ही सो रही है, ऐसा बच्चा सोचता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. I have a little shadow. शैडो का मतलब बता देता हूँ. शैडो का मतलब होता है परछाई. I have a little shadow that goes in and out with me. And what can be the use of him as more than I can see, है ना. He is very like me from the hills. और hills का मतलब होता है आपका, hills का मतलब होता है एड़ी. एड़ी क्या होती है आपकी, ये पार्ट जो होता है ना आपका, ये जो बच्चे का ये नीचे का ये एड़ी है, ये है ना एड़ी. And I see him jump before me when I jump into my bed. चलिए पहली लाइन से इसका अर्थ बता देता हूँ मैं आपके लिए, है ना. आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी. मेरी एक नन्ही सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर बाहर जाती है ना. एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी. उसका क्या उपयोग है मैं यह समझ नहीं पाता. मोर देन आई कैन सी, है ना. ही इज वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. मैं तो बस उसे देखता हूँ, वह सिर से पैर तक बिल्कुल मेरी तरह है. ही इज वेरी लाइक मी, वो बिल्कुल मेरे ही तरह है. और जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूँ तो, है ना, हील्स अप टू द हेड. And I see him jump before me when I jump into my bed. तो मैं जब and I see him, और जब मैं उसको देखता हूँ सोने के लिए जब जाता हूँ तो अपने से पहले उस पर छलांग लगाकर देखता हूँ, बिस्तर पर छलांग लगाकर देखता हूँ. when I jump into my bed, है ना. ये हो गया. नीचे चलते हैं. अगर हम इसमें भी देखें तो ये देखिए ये बालिका जो है ना बेड पर जंप लगाने रही है तो उसकी परछाई हमको ये यहाँ पर दिख रही है. वी कैन सी इजीली हर शैडो हेयर, है ना. ही इज़ वेरी लाइक मी फ्रॉम द, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ. ही इज़ वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. वह बिल्कुल मेरे जैसी होती है ना, जो कि हील से
हील मतलब यहाँ पाँव के इससे आपके हेड तक, यहाँ तक भी वो बिल्कुल मेरे जैसी होती है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू द बेड। तो मैं जब उसको बिल्कुल मेरे बराबर देखती हूँ जब मैं बिस्तर पर सोने जाती हूँ। तो ये हमने देखा यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। चलिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं नेक्स्ट उस पर। द फनीएस्ट, फनीएस्ट का मतलब होता है मज़ेदार। क्या होता है? मज़ेदार। लिख देता हूँ मैं, मज़ेदार। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, है ना। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है सामान्य, 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 है ना। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन हु विच इज ऑलवेज वेरी स्लो फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप। शूट्स अप आ गया आपका। शूट्स अप का मतलब होता है आपका ऊंचा उठ जाता है? राइजेज हाई, ऊंचा हो जाना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऊंचा ऊंचा उठ जाता है, ठीक है ना। और अब देखते हैं हम इसका कि, चलिए करते हैं हम इसका। हाँ, इंडियन रबर बॉल एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। चलिए इसको देखते हैं उसका। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। उसके बारे में सबसे मज़ेदार बात उसके बढ़ने का तरीका है। ही लाइक्स टू ग्रो, उसके बढ़ने का तरीका है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। वह सामान्य बच्चों की तरह धीरे धीरे बड़ी नहीं होती, परीक्षाएं जो है बड़ी नहीं होती। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, है ना। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टेलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। बल्कि भारतीय रबड़ की गेंद की भांति उछलकर अचानक बड़ी हो जाती है। देखिए यहाँ से वो जो परीक्षाई जो है वो, उसमें एक मज़ेदार बात ये है कि वो धीरे धीरे बड़ी नहीं होती है, बल्कि वो ऐसे बड़ी होती है। हमारी भारतीय जो बाल होती है ना, वो उछलकर शूट्स अप, ऊंचा उठता है, वो एकदम उछलकर बड़ी हो जाती है ना। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट, और वह कभी कभी तो इतनी छोटी हो जाती है, और कभी कभी तो वह इतनी छोटी हो जाती है, देयर इज ए नन ऑफ हिम एट ऑल, और कभी कभी तो वो इतनी छोटी हो जाती है कि वो हमें दिखाई नहीं पड़ती, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। चलिए अब फिर है ये वाला। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक सुबह मैं सूर्य से पहले उठ गया। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू। शाइनिंग का मतलब होता है चमकता हुआ, चमकता। और ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंदें, ओस की बूंदें, ठीक। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक सुबह में सूर्य से पहले उठ गया। ऑन एवरी बटर कप का मतलब हो गया आपका एक प्रकार का पीला फूल होता है, एक प्रकार का फूल होता है। ये वन टाइप ऑफ फ्लावर, फूल लिख देता हूँ मैं, ये फूल। ऑन एवरी वाटर कप, तो एक दिन में एक सुबह में सूर्य से पहले उठ गया और मैंने ऑन एवरी वाटर कप, और मैंने हर पीले फूल पर बट माय
I rose and found the shining dew. एक दिन में बहुत जल्दी उठ गया और मैंने क्या पाया, और मैंने हर पीले फूल पर चमकदार ओस की बूंदें देखी. ऑन एवरी शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी वाटर कप. और मैंने हर पीले फूल पर चमकदार ओस की बूंदें देखी. बट माई लेजी लिटिल शैडो, पर लेकिन मेरी छोटी सी आलसी परछाई. बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट. एरेंट का मतलब होता है आपका खराब, है ना, ये होती है बुरी या खराब. बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हैड, है ना. पर मेरी छोटी सी आलसी परछाई बुरे सोने वाली, स्लीपी हेड, बुरे सोने वाले की भांति ही स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep इन बेड. पर जो मेरी छोटी सी जो आलसी परछाई, बुरी परछाई थी, सोने वालों की भांति मेरे पीछे घर पर बिस्तर में गहरी नींद में सो रही थी, है ना. ये हो गया हमारा. बट माई लेजी लिटिल शैडो, पर मेरी बुरी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट, बुरी ही स्लीपी हेड मतलब सोने वाले की तरह, ही स्टेयर्ड एट होम, वह घर पर ही, बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep इन बेड, और वो घर पर ही बिस्तर पर सो रही थी. लेकिन मेरी छोटी सी आलसी परछाई बुरे सोने वालों की भांति मेरे पीछे घर पर बिस्तर में गहरी नींद में सो रही थी. ये है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने ये पोएम लिखी है. चलिए इसमें हम देख लेते हैं. ये न्यू वर्ड आपको दिए हैं, इंडियन रबर बॉल. ओके, इंडियन रबर बॉल होता है अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, ऐसी बॉल जो कि बहुत बाउंस होती है. और ये वाटर कप है अ येलो फ्लावर, ठीक है ना, एक फ्लावर जो कि येलो कलर का होता है. एरेंट मतलब बैड, बुरी. एरेंट स्लीपी हेड, ये हमने पढ़ा अभी है, तो कंप्लीटली इंटेंटिव, ठीक है. चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पर. क्वेश्चन आंसर में हम देखते हैं क्या हो रहा है. क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक. मतलब आपकी नज़र में आपकी परछाई किससे मिलती जुलती है. आंसर, आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी. क्या हो जाएगा, लुक्स लाइक मी. यहाँ आप आगे जाके आंसर केवल जोड़ देना है, लुक्स लाइक मी जोड़ देना है. ओके. नंबर 2, वाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन. मतलब हुआ इसका, आपके विचार में आपकी परछाई आपसे पहले बिस्तर में क्यों कूद जाती है. आंसर होगा इसका, व्हेन आई गो एवरी close to my bed, my shadow falls on the bed before I can go into it, है ना. go into it मतलब बिस्तर के ऊपर, है ना. when I go, आंसर होगा when I go very close to my bed, my shadow falls on the bed before I can go into it. मतलब मैं जब बिस्तर पर जब सोने ही जाता हूँ, मेरे सोने से पहले ही वो उस बिस्तर पर चली जाती है. ओके. नंबर 3, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज व्हेन योर शैडो इज द टॉलेस्ट. वाई. मतलब इसका मतलब हो गया कि आपके विचार में आपकी परछाई दिन के किस समय में सबसे ज़्यादा लंबी होती है और क्यों. मॉर्निंग में होती है या आफ्टरनून में होती है, नाइट में होती है. तो कब होती है. आई थिंक माई शैडो इज द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग ओनली. क्योंकि जब सूर्य जब निकलता है मॉर्निंग में, जब सूर्य की जो प्रकाश पड़ता है, जब यहाँ पर कोई होता है तो उसकी परछाई बहुत दूरी तक बनती है उसकी परछाई.
बड़ी बनती है। ओके, नंबर 4, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें पोएम में से लाइन पढ़ना है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। तो इसका मतलब ये हो गया कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए और निम्न का जवाब दीजिए। तो हमने पढ़ लिया। तो इसमें हु डज ही रेफर्स टू, मतलब इसका ये हो गया कि किसको वो किया गया है। तो इसमें हम ये पहले का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वन का। ही रेफर्स टू द शैडो, पहले वाले का ही रेफर्स टू द शैडो, पहले का ही रेफर्स टू द शैडो। ही है ना, ही जो आपका इसमें ही इज हु डज ही, ये वाला ही हु डज ही रेफर्स टू, तो ही रेफर्स टू द शैडो, ही रेफर्स टू द शैडो। नंबर 2, हु डज मी रेफर्स टू, हु डज मी रेफर्स टू, तो मी किसको प्रेजेंट करता है, मी रेफर्स टू द चाइल्ड। यहाँ पर जाएगा मी रेफर्स टू द चाइल्ड। ओके, और 3 नंबर हो जाएगा वाई आर ही एंड मी अलाइक। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ही एंड मी आर अलाइक, ही एंड मी आर alike because he is the shadow of me, क्योंकि वो परछाई मेरी है। Why are he and me like? ओके, ये तीनों के आंसर हो गए। नाउ अब इसमें हम देखते हैं, चलिए वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। व्हाट वुड यू डू इट इफ, आप क्या करोगे, ठीक है ना। अ डॉग चेज यू, अगर एक कुत्ता आपका पीछा करता है, एक डॉग आपका पीछा करता है तो आप क्या करोगे। तो आपका आंसर हो जाएगा आई वुड स्टॉप इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन फास्टर देन द डॉग, है ना। आई वुड स्टॉप इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन फास्टर देन द डॉग। तो मैं जो है ना, आप जो है ना रुक जाएंगे, है ना, आप रुक जाएंगे, दौड़ने की अपेक्षा आप रुक जाएंगे, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये आ गया है आपका you have forgotten your homework copy at home। आप अपने घर पर होमवर्क की कॉपी भूल गए हैं, तब आप क्या करेंगे। आंसर हो जाएगा आई वुड एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड से सॉरी टू द टीचर। ओके, अगर आप कॉपी भूल गए हैं तो आप आपकी गलती को स्वीकार करेंगे और टीचर से सॉरी बोलेंगे। नाउ यू आर अलोन इन ए रूम एंड द लाइट गो आउट, आप कमरे के अंदर हैं और लाइट चली जाती है, तब आप क्या करेंगे। तो आप ये करेंगे आई वुड लाइट अ कैंडल, और आप एक क्या जला देंगे, आप एक जला देंगे, आप एक मोमबत्ती जला देंगे। ओके, नाउ फन टाइम, शाइन ए टॉर्च। अब इसमें आ गया आपका शाइन ए टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शैडो ऑन द बॉल। आपको टॉर्च जलाना है, ये टॉर्च जला रहा है और उसके बॉल पर उसका परछाई देख रहा है, ठीक है ना। अपने हाथ के पीछे टॉर्च जलाएं और दीवार पर उसकी परछाई देखें। 2 मूव द टॉर्च a little away from your hand and see the shadow
ऑन द बॉल, टार्च को अपने हाथ से कुछ दूर ले जाएं और दीवार पर उसकी परछाई देखें। डू यू फाइंड डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द बॉल? क्या आपको दीवार पर हाथ के आकार में कोई अंतर नज़र आता है? तो आंसर आपका हो जाएगा द साइज ऑफ द हैंड ऑन द बॉल बिकम्स स्मॉलर। यही अंतर आ जाता है, वो उससे छोटा दिखेगा। नाउ वर्किंग टुगेदर, चलिए देखते हैं वर्किंग टुगेदर में क्या बात बता रहे हैं हमें। मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लान शीट। आपको एक प्लान शीट लेना है बड़ी, मेक अ लार्ज हैंड, और उस पर 5 बच्चों के उसमें वर्क इन ए ग्रुप ऑफ 5, आपके 5 बच्चों के ग्रुप में आपको काम करना है, 5 बच्चों के में, ठीक है ना आपको। और आपको मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लान शीट, और आपको प्लान शीट पर बड़े बड़े हाथ बनाना है, ठीक है ना। दूसरा, मार्क द नेम ऑफ फिंगर्स, थम्स एंड पाम ऑन द हैंड, यूज द हिंट गिवन इन द बॉक्स। ये हमें बॉक्स में हिंट दिए हैं, 4 मिडल रिंग स्मॉल एंड थम, ठीक है ना, ये हमको दिए गए हैं, तो हमको ये करना है, आपको अपने हिसाब से खुद करना है, उनको मार्क करना है, ठीक है ना। चलिए नंबर 2, डू द एक्शन एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ फिंगर ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड, ठीक है ना। मतलब हो गया है कि नीचे दिए कार्यों को करें और देखें कि आपके हाथ का कौन सा भाग या उंगली इसमें प्रयुक्त की जा रही है। तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है। पहले ये पॉइंट एट द डोर, पहला है पॉइंट एट द डोर, सेकंड है बाउंस ए बॉल, थर्ड है स्क्रैच योर चिन, फोर्थ है ट्विस्ट योर ईयर, 3 है कॉम योर हेयर, फोर्थ है ड्रॉ विथ अ पेंसिल, और 6th है this one 4th, this one is 5th, this one is 6th, और this one is touch of flower। तो आपको करना कैसे है ये मैंने करके दिया है थोड़ा सा आपको। चलिए ये देखिए, ऐसे करना है आपको, ये देखिए ये हट भी गया है। फिर से पढ़ दूं क्या मैं? तो ये जो है ना, ये नंबर 1 पे पॉइंट एट अ डोर, बाउंस ए बॉल, थर्ड है स्क्रैच योर चिन, ट्विस्ट योर ईयर, कॉम योर हेयर, 6th नंबर ड्रॉ विथ अ पेंसिल, और 7 टच ए फ्लावर। तो आपको ये जो नंबर 1 से यहाँ पे लिखते जाना है, पॉइंट एट द डोर, फर्स्ट 1 पे जाएगा पॉइंट एट द डोर, ओके। ऐसे ही यहाँ तक आपको 7 तक 5, 6 और 7 तक लिख लेना है, और इसके यहाँ पे जो वो होगा उसके आंसर में आपको लिख देना है। तो जो हमारा पॉइंट एट ए डोर आप किससे छूते हैं आप इसको, तो आपका हो जाएगा 4 फिंगर, फर्स्ट 1 का हो जाएगा 4 फिंगर, FORE 4 फिंगर, FINGER। फर्स्ट 1 का 4 फिंगर होगा, सेकेंड 1 का होगा 4 फिंगर एंड थम, थर्ड 1 का होगा, थर्ड का होगा यानी थर्ड स्क्रैच योर चिन का हो जाएगा, तो इसका जाएगा थम एंड फिंगर, थम एंड 4 फिंगर, थर्ड 1 का हो थम एंड 4 फिंगर। और 4 नंबर में आपका क्या 4 नंबर, ट्विस्ट योर ईयर, ट्विस्ट ईयर में ट्विस्ट योर ईयर का जाएगा थम एंड 4 फिंगर, थम एंड 4 फिंगर। नंबर 5 में है आपका, ये है 5 में है कॉम योर हेयर, जब आप कंघी करते हैं तो आप फिंगर्स एंड थम, उसमें क्या यूज़ होता है, फिंगर्स एंड थम। अब नंबर 6 नंबर पे आपका क्या है, 6 नंबर पर ड्रॉ विथ अ पेंसिल, ड्रॉ विथ अ पेंसिल, ये दिस वन इज 7 नंबर, ड्रॉ विथ अ पेंसिल। हाँ 6 नंबर ड्रॉ विथ अ पेंसिल, तो इसको होगा थम, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, है ना। जब आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या क्या यूज़ होता है, आपका अंगूठा होता है, 4 उंगलियां होती है, और मिडिल फिंगर होती है, ठीक है ना, मिडिल फिंगर। और लास्ट हो जाए टच ए फ्लावर, जब आप फ्लावर को टच करते हैं तो किसकी ज़रूरत होती है, 4 फिंगर। तो ये सारा हो जाएगा। चलिए लेट्स राइट, fill in the blanks, fill in the blanks, fill in the blanks using one of the
वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, है ना, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में किसी एक शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरें। तो पहला हो जाएगा वेयर इज द चाइल्ड्स पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, तो इसमें आपका आ जाएगा हुज, ये हुज। सेकेंड वन, आई सॉ मैनी हाउसेस डैश वेयर क्वाइट स्पेसियस, तो इसका हो जाएगा विच। ओके, थर्ड वन, मैथमेटिक्स डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग, तो इसमें आ जाएगा हु विच दैट, तो विच आ जाएगा विच। ओके, नंबर 4, द पोएम डैश यू रीड आउट इज सो लवली हुज विच दैट, तो इधर आ जाएगा दैट, जो कि। नंबर 5 में जाएगा आई नो दैट स्ट्रीट ही लिव्स ऑन हुज दैट विच इज विच, आई नो द स्ट्रीट विच विल कम हियर, विच ही लिव्स। ओके, ये वाला, और इसमें ये वाला। चलिए, नंबर 6 में आता है आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट, तो इसमें जाएगा विच हैव, और इसमें फिर आपका आ जाएगा आपका नंबर 7, माई ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर whom that which the whom will come, वह जो बूढ़ी औरत मुझे तुम्हारे घर पर मिली थी वो मेरी पड़ोसन है, द लेडी whom I meet। ओके, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमको इस पिक्चर के बारे में बताना है। देखते हैं, ये डॉगी है। व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया आपका 3 नंबर, ये 4 नंबर, और ये हो गया आपका 5 नंबर। ओके, सो पहला नंबर मैंने बता दिया। सेकंड नंबर इज व्हाई इज शी कॉल्ड दैट, तो इन सब का आंसर जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए, तो व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, तो यहाँ पे आंसर हो गया, ये लिखा हुआ राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू। ओहो, मिट्ठू, सो इन प्लेस ऑफ आई राइट है टॉमी, तो here you can write Tommy, मिट्ठू, MITH, मिट्ठू। ओके, नो प्रॉब्लम, मिट्ठू। तो आंसर इज आई थिंक द नेम ऑफ द डॉग इज मिट्ठू। सिंपली मैंने अपने मन से लिख दिया था, नो प्रॉब्लम। आई थिंक द नेम ऑफ द डॉग इज मिट्ठू, ये इसका नाम हो गया। नंबर 2, वाई इज शी कॉल्ड दैट, तो उसको जगह सी इज कॉल्ड सो बिकॉज सी फॉलोज राम, क्योंकि वो उसका नाम मिट्ठू इसलिए नाम है कि वो राम एक बच्चे का नाम, वो उसके पीछे हमेशा लगी रहती है। नंबर 3, व्हाट कलर इज शी, उसका रंग कौन सा है। सी इज ऑफ ग्रे कलर, वो ग्रे कलर की है। सेकंड नंबर का जो था वाई शी कॉल्ड दैट, तो हो गया सी इज कॉल्ड सो बिकॉज शी फॉलोज राम वेन एवर ही गोज लाइक अ शैडो, वो उसके पीछे ऐसे जाती है जैसे परछाई की तरह, ठीक है ना। तो तीसरे को बता दिया मैंने, सी इज ऑफ ग्रे कलर, वो ग्रे कलर की है। नंबर 4,
डू यू थिंक सी इज़ फ्रेंडली? क्या आप सोचते हो कि वो मतलब एक मित्र फ्रेंडली है? यस सी इज़ वेरी फ्रेंडली। यस सी इज़ वेरी फ्रेंडली। नंबर 5, व्हाट डज शी लाइक टू ईट? वो क्या खाना पसंद करती है ईटिंग में? वो ईटिंग में क्या खाना पसंद करती है? सी लाइक्स टू ईट बोन्स एंड ब्रेड। वो खाने में बोन और ब्रेड खाना पसंद करती है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं। से अलाउड आपको पढ़ना है। शो, शैडो, फिश, बस, शिप, सीप, डिश, वॉश, शेल, शेड, विश, ब्रश। When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I walk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. Louis Windscott. Act out of this poem, okay, slowly. Thank you.